हाय फ्रेंड्स, नीता की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए गुजराती अचार लेकर आए हैं। बहुत ही स्वादिष्ट होता है और 1 से 2 साल तक ये टिका रहता है और इसका स्वाद ज्यों का त्यों बना रहता है। बस 1-2 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप चम्मच डालें तो सूखा चम्मच डालें अचार निकालते समय, और जितनी आवश्यकता है उतना अचार आप एक जार में अलग रखिए और बाकी का जो स्टोर करने का है वो अलग रखिए। डेली के अचार का जार अलग रखिए। इससे क्या होगा कि अचार बहुत दिन तक ज्यों का त्यों बना रहता है और स्वाद भी बना रहता है उसका। आप बस 1-2 चीज़ों का ध्यान रखिए, और जो भी जार लेते हैं वो सूखा होना चाहिए अचार स्टोर करने के लिए। चलिए इसे देखते हैं कैसे बनाया जाता है। हम 2 किलो आम का अचार बनाएंगे। हमने 2 किलो सैगे आम ले लिया था। इसे कटवा कर इसकी गुठली हटा दिया है और इतने बड़े पीसेस में हमने कट कर लिया है। आप चाहे तो छोटे पीसेस भी कर सकते हैं। और इसमें हमने अच्छे से पहले धो लिया। जब हमने बाहर से कटवा के ले आए आम को, उसके बाद इसे अच्छे से पानी से धो लिया और छन्नी में निकाल के इसे हमने धूप में थोड़ी देर 2 से 3 घंटे फैला दिए थे। अगर धूप नहीं है तो आप कपड़े से पोंछ लीजिए और उसमें फिर हल्दी और नमक, मैंने 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून नमक लगाकर इसे छोड़ दिया 2 से 3 घंटे के लिए। बाकी का जो पानी रहता है वो नीचे आ जाता है। 2 किलो सैगे आम थे, गुठली हट गई, उसके बाद में ये करीब 1.25 किलो होंगे। लेकिन जब भी आप आम ले तो सैगे आम लीजिए 2 किलो। उस हिसाब से मैं जो मसाला है वो बताऊंगी। चलिए अब मसाला देख लेते हैं। अचार में लगने वाले मसाले हैं। 50 ग्राम हमने राई दाल ले ली है, लगभग 5 टेबल स्पून के बराबर है। ये हमारा टेबल स्पून है, इसके बराबर है। हम ग्राम में भी बता रहे हैं और टेबल स्पून से भी बता रहे हैं। 4 टेबल स्पून हमने खड़ी राई ले लिया है, ये भी 50 ग्राम है। 50 ग्राम राई दाल और 50 ग्राम खड़ी राई। आप चाहे तो 100 ग्राम खड़ी राई भी ले सकते हैं, राई दाल ना ले। 25 ग्राम कलौंजी, ये 4 टेबल स्पून के बराबर है। 25 ग्राम सौंफ, ये भी 4 टेबल स्पून है। 25 ग्राम हल्दी पाउडर, ये 2 टेबल स्पून के बराबर है। और 50 ग्राम खड़ी मेथी, ये 4 टेबल स्पून के बराबर है। 125 ग्राम नमक, ये 7 से 8 टेबल स्पून है। और लाल मिर्च पाउडर 100 ग्राम है, ये 9 टेबल स्पून के बराबर है। और 250 ml हमें सरसों का तेल लगेगा। और 1 डिगला हमने ये हींग ले लिया है, बहुत ही अच्छा होता है डिगले वाला हींग। आप चाहे तो हींग का पाउडर भी ले सकते हैं। चलिए मसालों को भून लेते हैं। हमने एक पैन ले लिया है, इसमें ये मेथी डाल देंगे, खड़ी मेथी भून लेंगे। देखिए मेथी भून गई है। हमने 2 से 3 मिनट इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे भुना है। इसे अब हटा देते हैं और हम दूसरी चीज भुनेंगे। राई दाल डाल देंगे। राई दाल को भी हमने 1.5 से 2 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पे भून लिया है। चलिए अब इसे भी निकाल लेते हैं, अलग कर देते हैं। अब हम राई भूनेंगे। आप अकेले छिलके वाली राई भी ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा स्वाद आता है इसका। आप अगर राई दाल ना ले तो चलेगा, लेकिन छिलके वाली राई लेना जरूरी है इस अचार में। आप इसको 100 ग्राम भी कर सकते हैं, राई दाल ना ले, या तो 50-50 ग्राम डालें राई दाल और छिलके वाली राई। बस हमें भी इसे 1.5 से 2 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम से भुनना है कि इसका मॉइस्चर निकल जाए। देखिए राई भी भुन गई है, इसे हम अलग कर देते हैं। और अब सौंफ भून लेंगे। देखिए सौंफ भी भून गई है, इसे भी हमने 1.5 से 2 मिनट लो फ्लेम पे भूना है। फ्लेम बंद कर दिया और अब इसे भी निकाल लेंगे। अब हम नमक भून लेंगे। नमक को भी हम 1.5 से 2 मिनट भून लेते हैं लो टू मीडियम फ्लेम पे, इसका भी मॉइस्चर निकल जाता है। देखिए 1.5 से 2 मिनट हो गया है, नमक भी भून गया है। फ्लेम बंद कर दिया और थोड़ी देर हम चलाते रहेंगे ताकि ये तली में न चिपके। जितने भी हमने मसाले भुना है तुरंत आप चम्मच चलाना ना छोड़े, नहीं तो जल जाते हैं। फ्लेम बंद करने के बाद भी
1 मिनट तक चलाते रहें। हम लाल मिर्च पाउडर को भी हल्का हल्का भून लेते हैं और इसके साथ में हल्दी पाउडर भी डाल देंगे। बस लो फ्लेम पे भूनना है 1 मिनट के लिए कि इसका मॉइस्चर निकल जाए। एक से 1.5 मिनट हो गया है। अब हम फ्लेम बंद कर देते हैं। चलिए अब हम सारे मसालों को अचार में मिक्स कर लेते हैं। हमने एक कढ़ाई ले ली है। हमने 2 टेबल स्पून सरसों का तेल डाला है। इसमें अब हींग डालेंगे। तेल देखिए गर्म हो गया है, धुआं निकल रहा है। जब तेल बहुत अच्छी तरह से गर्म हो जाता है तभी आप हींग डालें। जब हींग अच्छी तरह से इसमें गर्म हो जाता है तब ये अलग अलग हो जाता है और जब हम अचार मिक्स करते हैं तो हींग अपने आप फैल जाता है सभी तरफ। चलिए अब हम फ्लेम बंद कर देते हैं। हल्का ठंडा हो गया है, ये कलौंजी डाल देते हैं। ये भी अच्छी तरह से भुन जाएगी। अब हम तेल को ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम पीसेस में डालेंगे तेल को। हल्दी और नमक लगाने के बाद में हमने 3 से 4 घंटे इसे यूं ही छोड़ दिया था जाली वाले कटोरे में। नीचे इसका पानी जितना निकलना था उतना निकल गया। अब हम इसमें सारे मसाले मिक्स करेंगे। एक हमने बर्तन में पीसेस को डाल दिया है। ये राई पाउडर डाल देते हैं। राई दाल को हमने 1 राउंड घुमा लिया है और ये हमने छिलके वाली राई ली थी वो है। इसे भी हमें दरदरा पीसना है। सारी चीजों को दरदरा पीसा है। ये सौंफ है, इसे भी हमने दरदरी पीस लिया है। जब हमने भुना था, जब ठंडा हो गया तब हमने मिक्सर ग्राइंडर में दरदरा पीस लिया है। ये मेथी, जो खड़ी मेथी थी, उसे भी हमने दरदरा पीस लिया है। ये लाल मिर्च और हल्दी हमने जो भुना था वो भी डाल देंगे और ये नमक। अब अच्छी तरह इसे मिक्स कर लेते हैं। इस टाइप से मिक्स करने से क्या होता है कि सारे पीसेस में मसाला अच्छी तरह से लग जाता है। उसके बाद हम तेल डालेंगे और पूरा तेल अभी नहीं डालना है। 2 दिन के बाद हम सारा तेल डालेंगे जितना हमने अमाउंट बताया था। हमने सारे मसालों को देखिए अच्छी तरह से पीसेस में मिला दिया है। अब हम इसमें तेल डालेंगे जब तेल ठंडा हो जाएगा, जिसमें हमने अभी हींग तड़काया है और कलौंजी डाल दिए हैं। वो जब ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें मिक्स कर देंगे। देखिए मटेरियल ठंडा हो गया है। अब हम ये इसे पलटा देते हैं इसमें। ये जो हमारा तेल है ठंडा हो गया है, उसके बाद ही हमें पीसेस डालना है और अच्छी तरह अब इसमें मिक्स कर देंगे। हमने मसालों के साथ में आम के पीसेस को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और अब हम इसे बीच बीच में चलाते जाएंगे। 2 दिन के बाद में हम इसमें तेल डालेंगे। 2 दिन में क्या होगा कि ये जो आम है थोड़े अच्छी तरह से गल जाएंगे। उसके बाद में हम तेल डालेंगे। तब तक हम 3-4 घंटे के अंतराल में इसमें चम्मच चलाते जाएंगे, ऊपर नीचे करते जाएंगे। चलिए अब हम इसे ढक कर रख देते हैं और 2 दिन बाद हम इसमें तेल डालेंगे। उसके बाद फिर हम इसे जार में भर देंगे। अचार को मिक्स करते हुए 2 दिन हो गया है। अब हम इसमें तेल डाल देंगे। हमने 50 ml पहले डाल दिया था। ये 200 ml हमने तेल गरम कर लिया है और इसे हम डाल देंगे। हमने गरम तेल किया था, उसके बाद में ठंडा कर लिया है। जब पूरी तरह से ठंडा हो जाए तभी आप तेल मिक्स करें। चलिए अब हम तेल डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। बाद में जब हमें तेल की कभी आवश्यकता होगी 8 से 10 दिन बाद चेक करेंगे। इसे अभी हम मिक्स करके जो जार है उसमें भर देंगे। देखिए हमने अचार में तेल अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और अब हम इसे जार में डाल देंगे। जार में डालने के बाद में थोड़ा तेल और डाल देंगे, 50 ml करीब। अभी हमने इसमें 200 ml तेल डाला है। उसी तरह से जैसे गरम करिए और फिर ठंडा करने के बाद में तेल डालिए
और 3 से 4 दिन तक जार में भी आप चम्मच से ऊपर नीचे करते रहिए। उससे बहुत जल्दी अचार गलकर तैयार हो जाता है और 1 हफ्ते में खाने लायक हो जाता है। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और ये 2 साल तक टिका रहता है और स्वाद ज्यों का त्यों बना रहता है। चलिए अब हम इसे जार में डाल देते हैं। हमने ये कांच का जार ले लिया है। अच्छी तरह हमने इसे धो लिया था और 2 से 3 घंटे के लिए हमने धूप में रख दिया था। अगर आपको धूप में नहीं रखना है तो अच्छी तरह से सूखे कपड़े से इसे पोंछ लीजिए और कांच के ही जार में आप कोई भी अचार कांच के जार में ही भरे। चलिए अब हम इसे डाल देते हैं। ये अचार को 2 साल तक कुछ नहीं होता है, बहुत ही ज्यों का त्यों बना रहता है, बहुत ही स्वादिष्ट भी लगता है। देखिए हमने जार में डाल दिया है अचार और इतना अचार और बच गया है तो हम दूसरे जार में डाल देंगे। बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट अचार लगता है। इसमें अब अभी हम तेल नहीं डालेंगे, थोड़ा और बैठ जाएगा अचार। उसके बाद में हम 2 से 3 दिन बाद तेल डालेंगे, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा तेल नहीं लगता है। और आप बीच बीच में थोड़ा चम्मच चलाते जाइए। इसे हम अब दूसरे जार में डाल देते हैं। इसी तरह आप अचार बनाइए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।